अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा विद 92 न्यूज़। अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टैंडर्ड दुनिया का मुल्क होता तो चीज़ें बड़ी क्लियर होती, उनको डिटर्मिन करना और उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता कि 17 जुलाई को पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए जिसमें इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी भारी अक्सरियत हासिल की, तो फिर 22 जुलाई के बारे में कोई आभाम होना नहीं चाहिए था कि 22 जुलाई को PMLQ और PTI के कैंडिडेट जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान एक अजीबो गरीब मुल्क है, इसलिए इसे कभी कभी मुमलकत खुदादाद भी कहा जाता है। यहाँ किसी भी चीज़ के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते और अज़े मजाक यही कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि 22 तारीख कितनी मुबहम है, कितना उसके बारे में कयास आराई हो रही है। कल रात से ये बात भी हो रही थी कि किसी ने कहा है गवर्नर को कि पंजाब में गवर्नर राज भी लग सकता है। अभी भी टेलीविजन चैनल्स पे बात हो रही है कि ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं कि पंजाब में गवर्नर राज लगाना पड़े। इस डिबेट में जाए बगैर हम सिर्फ एक छोटी सी चीज़ उठा लेते हैं कि जब 17 जुलाई को इंतखाब हुआ तो पिंडी के साथ एक हल्का कहूटा का है PP7 में जो जीतने वाला PMLN का कैंडिडेट है वो भी आखिरी वक्त में, आखिरी आधे घंटे में उसका फैसला हुआ। उसको जीतने का जो मार्जिन है वो सिर्फ 49 वोट्स का है, 49 वोटों का, और वहाँ पे जो रिजेक्टेड वोट्स का मार्जिन है वो 1516 वोट हैं। और कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, इलेक्शन के बायलॉज ये कहते हैं कि किसी भी जगह पे वोट काउंट जीत का 5% से कम हो तो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो वोट काउंट का ऑर्डर दे सकता है। एप्लीकेशन आई, रिटर्निंग ऑफिसर ने बावजूद उसके कि वोट जो है 0.1% भी नहीं बनता फ़र्क, क्योंकि अगर 69 वोटों का फ़र्क होता तो 0.1 का डिफरेंस बनता। यहाँ 0.1 का डिफरेंस भी नहीं है, यानी बहुत ही मामूली डिफरेंस है। और ये रिटर्निंग ऑफिसर के बल्कि उसके भी किसी जूनियर अफसर की सवाबदीद होनी चाहिए थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बादशाह होता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इस वोट रिकाउंट की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। इसके बाद ये बात पहुंची लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी डिवीजन के सामने, जहां वो कैंडिडेट गया। पिंडी डिवीजन ने यह फैसला किया कि हाँ, वोट की जो एमलगमेशन है, जो उसका इकट्ठा होना है, एग्रीगेशन है, उसको रोक देते हैं। PP7 का रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में तरह तरह के शुभात, तरह तरह के इल्जाम पाए जाते हैं, और इस फैसले में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम शुभात को और शकूक को यकीन में बदल दिया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने, जिसको खुद प्रिजाइड कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उन्होंने इस 49 वोट के डिफरेंस की PP7 की जो एप्लीकेशन थी उसे रद्द कर दिया। और रद्द करते हुए ये लिखा कि कैंडिडेट कोई खातिर खा सबूत या कोई इल्ज़ाम या कोई एविडेंस या कोई आर्गुमेंट ऐसा पेश नहीं कर सका जिसकी बेसिस पे यहाँ पर वोट रिकाउंट हो। बावजूद इसके कि ये वोट हुआ ही बड़ी बतनाज़ा सूरत हाल में था, यहाँ पर वोट काउंटिंग रुक गई। कहा गया कि जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम RMS है या RTS है वो बैठ गया है। 1-1.5 घंटे के बाद एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने से पहले यहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन आखिरी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया तो PMLN का कैंडिडेट कामयाब हो गया। कामयाब हुआ कितने वोटों से? 49 वोट से। कानून क्या कहता है कि 5% का जहां डिफरेंस होगा वोट रिकाउंट अलाउ करेंगे, लेकिन वोट रिकाउंट अलाउ नहीं हो रहा। तनासुब क्या है विक्ट्री मार्जिन का? 0.1 से कम है। रिजेक्टेड वोट कितना है? 1516। उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसका फैसला नहीं कर सके। तो 3 फोरम्स पे ये चीज़ जो है वो रद्द हो चुकी है। अब इसके बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बची है। अगर वो भी फैसला ना कर सके फिर अक़वाम मुत्तहिदा है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बाद रब है, अल्लाह ताला है। ये है पाकिस्तान की इंतज़ामी ढांचे की हकीकी सूरत हाल, जिसकी वजह से किसी को ये नहीं पता कि कल 22 तारीख को पंजाब असम्बली में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।